नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2022 के लिए रीजनिंग के प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे और ये वीडियो नंबर 1 है और इसी प्रकार से आपको आगे भी वीडियो मिलती रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम लोग पहला प्रश्न आप सभी के सामने लिखा हुआ है और दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न लिए गए हैं वो आपके प्रीवियस ईयर में पेपर में जो प्रश्न आए थे वही यहाँ पर लिए गए हैं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और उसी प्रकार से आपको आगे भी प्रश्न मिलते रहेंगे, वीडियोस मिलती रहेंगी। तो पहला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। कुत्ता, रेबीज, मच्छर, आगे क्या आएगा। कहने का मतलब है कुत्ते का संबंध है रेबीज से, तो मच्छर का संबंध किससे होगा। आप सभी को पता है कि कुत्ते के काटने से रेबीज नामक बीमारी हो जाती है, उसी प्रकार से मच्छर के काटने से क्या होता है, प्लेग। तो प्लेग भी नहीं होता है, मृत्यु नहीं, मलेरिया। तो मलेरिया आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। ये प्रश्न आपका है कि दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञानी का संबंध पक्षी से है, उसी प्रकार से नर विज्ञानी का संबंध किससे हो जाएगा। देखिए, पक्षी विज्ञानी तो पक्षी हो गया और नर विज्ञानी तो इसका संबंध हो जाएगा मानव से। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, आपके एग्जाम में रीजनिंग से मात्र 5 प्रश्न आएंगे, लेकिन इस वीडियो में हमने 10 प्रश्न रखे हैं, जो कि आपके 2 पेपर हुए थे पिछली बार और दोनों में 5-5 प्रश्न आए थे, तो टोटल मिलाकर 10 प्रश्न हो गए थे। ठीक है, तो वही 10 प्रश्न आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तीसरा प्रश्न आपका ये रहा कि उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। दही, मक्खन, तेल, पनीर। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो दही जो आपका होता है और उसके अलावा मक्खन और उसके बाद पनीर, ये तीनों जो होते हैं ये दूध से बनाए जाते हैं, लेकिन जो आपका यहाँ पर तेल है ये इससे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न ये है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। नन, शूरवीर, मुनि, पादरी। तो अगर हम बात करें नन, मुनि और पादरी की, तो ये तीनों धर्म से संबंधित होते हैं। ठीक है, ये तीनों किससे संबंधित हैं, धर्म से। लेकिन जो आपका शूरवीर है ये आपका ताकतवर व्यक्ति को प्रदर्शित करता है कि कोई बलवान व्यक्ति या ताकतवर व्यक्ति। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर भिन्न हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि आपके एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग से सवाल आए थे पहले और दोनों पेपरों में आए थे, तो यहाँ पर उनको देखते हैं किस टाइप के सवाल थे। देखिए, किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शन को QQT इस प्रकार से आपको लिखा जाता है, बताया गया है, तो इसी प्रकार से जो आपके सामने शब्द लिखा है उसको कैसे हम लोग लिख पाएंगे। तो चलिए इसको फटाफट से यहाँ पर देखते हैं। हमारा प्रश्न क्या लिखा हुआ है, PRODUCTIONS और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, QQPCVE। ठीक है, UHPMT। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा समझिएगा। ठीक है, P होता है 16 पर, Q होता है 17 पर, 16 से आप आ गए 17 पर, इसका मतलब प्लस का कितना गया 1। R से आ गए Q पर, R 18 पर, Q 17 पर, माइनस का कितना 1। O से आ गए P पर, O होता है 16 पर, O होता है 15 पर। ठीक है, और P होता है 16 पर, तो यहाँ पर +1। इस प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका -1, UV तो यहाँ पर +1, फिर आगे यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, आपका लिखा हुआ है C होता है 3 पर, आपका है E होता है 5 पर, और 3 से जब आप 5 पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको 2 जोड़ना पड़ेगा। ये बात आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखनी है। ठीक है, आगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर वही काम है, T 20 पर, U 21, मतलब यहाँ पर प्लस का 1 क्या है, आगे आपका माइनस का 1। ठीक है, इस प्रकार से आपका प्लस का 1 -1 +1 इस प्रकार से आपका यहाँ पर किया गया है, मतलब बीच में आपका यहाँ पर एक जगह पर 2 जोड़ा गया है। बस इसी को आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। चलिए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला यहाँ पर रखा है, ये इसको नोट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या है, ORIENTATION। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए ओ होता है 15 पर, तो आपको सबसे पहले स्टार्टिंग करनी है तो आपको +1 करना है, मतलब P आ जाएगा। फिर आपको आगे -1 करना है, तो R होता है 18 पर, 1 गया 17, मतलब यहाँ पर Q आएगा। फिर I देखिए यहाँ पर I होता है 9 पर, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 में क्या आएगा, J आएगा। यहाँ पर ऑप्शन को देखिएगा तो पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, तो आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे। पहले में आप देखिए बिल्कुल सेम चला गया आपका कहाँ तक, O तक। दूसरे में भी बिल्कुल आपका O तक चला गया। उसके बाद में आपका यहाँ पर V है, यहाँ पर U है, मतलब 1 2 3 4 5 6 नंबर पर आपका चेंज हो रहा है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 नंबर आपका ये वाला है, इसको देखिएगा। ऊपर देखिए 6 नंबर में क्या था, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब ये 3 वाला, मतलब C वाला, इसमें 2 जोड़ा गया था, तो आप यहाँ पर भी इसमें 2 जोड़ दीजिएगा। T होता है 20 पर, 20 और 2 कितना 22, 22 पे आएगा V, और V आने का मतलब है आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो इस टाइप से आप लोग इस सवाल को, प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। इस प्रश्न को आप लोग देखिएगा, इस प्रश्न में अच्छी तरीके से समझिएगा, थोड़ा आप लोग टाइम लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, थोड़ा सोच लीजिएगा कि यहाँ पर उन्होंने क्या क्या है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या किया जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि आपको 4 अक्षर को इधर करना है, अलग करना है, इन 2 को अलग करना है और इन 4 को अलग करना है। अब थोड़ी बात को समझिएगा, यहाँ पर जो आपको पहले 4 अक्षर लिखे हैं वो ये वाले अक्षर हैं, इन्हें पलट दिया गया है। क्या किया गया है, पलट दिया गया है। जैसे COMP है तो यहाँ पर देखिए COMP पलट दिया गया। यहाँ पर देखिए TU UT, मतलब UT यहाँ पर देखिए TU यहाँ पर पलट दिया है। और आगे आने वाले शब्द पलटे गए हैं, देखिएगा RONE, तो यहाँ पर देखिए RONE, मतलब यहाँ पर ही पलट दिया है। वही को आपको यहाँ पर करना है। पहले आपको 4 को पकड़ना है, फिर आपको 2 को पकड़ना है, फिर आपको 4 को पकड़ना है। पहले वाले 4 आप चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा AVDA। अगले 2 आप चेंज करेंगे आपको हो जाएगा TN। अगले 2 आप चेंज करेंगे आपको हो जाएगा SEGA। ADVATN, मतलब ये वाला आपका यहाँ पर B वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। यहाँ पर आपका ब्लड रिलेशन से आपका प्रश्न है कि रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा। देखिए किसने कहा, तो निखिल ने कहा, और इशारा किसकी तरफ किया, तो रीता की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या कहा, देखिए निखिल ने कहा, तो निखिल कहेगा पहले, ठीक, क्या कहेगा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। उनकी माँ मतलब रीता की माँ, ठीक है। और लिखा है के पुत्र का इकलौता पुत्र, के पुत्र और का पुत्र कौन है, निखिल है। समझने वाली बात यहाँ पर क्या है उसको देखिएगा आप लोग। देखिए रीता की माँ और उसका पुत्र, मतलब ये जो है ये और ये रीता, ये दोनों भाई बहन होंगे। पहले तो आप ये बताएगा, क्योंकि रीता की माँ और उसका पुत्र मतलब ये दोनों भाई बहन होंगे। और फिर जो माँ है उसका पुत्र है, तो उस पुत्र का पुत्र कौन है, ये है निखिल। तो ये रीता, यहाँ पूछा गया है कि रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, मतलब रीता निखिल की कौन है। तो आप समझिएगा कि जब ये मतलब निखिल के पिता और ये रीता, ये भाई बहन है, इसका मतलब जो रीता है वो निखिल की कौन होगी, बुआ। कौन होगा, बुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर A। समझ गए आप सभी लोग। अगला प्रश्न ये रहा, 8 नंबर आपका है कि एक आदमी ने एक महिला से कहा। किसने कहा, आदमी ने कहा। और किससे कहा, एक महिला से कहा। अब समझिए क्या कहा, आदमी ने महिला से कहा कि तुम्हारी माँ के पति की बहन, के पति की बहन मेरी बुआ है। इस आदमी की कौन है, ये इस आदमी की बुआ है, ठीक है। अब आपसे कहा गया उस महिला का उस आदमी से क्या संबंध है। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ये दोनों कौन होंगे, ये इसकी माँ है और उसका पति, मतलब ये दोनों है पति पत्नी, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा, महिला की माँ और ये पति मतलब ये इनका पिता है और इनकी बहन, तो ये इस महिला के कौन होगी। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर कि आपके पिता की बहन आपकी कौन होगी, तो आप सभी को पता होगा बुआ, तो आप यहाँ पर लिखेंगे बुआ। अब यहाँ पर देखिए, इस महिला की बुआ है ये और इस आदमी की बुआ है ये, इसका मतलब कि ये इन दोनों में संबंध जो होगा वो भाई बहन का संबंध हो जाएगा, ठीक है, भाई बहन। ये आपसे पूछा गया है कि महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो महिला कौन उसकी है, बहन।
यहाँ पर देखिए यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या कितनी है। आपसे कहा गया है कि 25 अगस्त क्या है, सोमवार, गुरुवार क्या है, गुरुवार, गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार, ठीक है, बात को समझिएगा आप लोग, बृहस्पतिवार है। अब देखिए 25 को गुरुवार है, गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार, उसके बाद में शुक्रवार आएगा, उसके बाद में शनिवार आएगा, उसके बाद में रविवार आएगा और उसके बाद में क्या आएगा, सोमवार आएगा। तो देखिए 25 को, ये 26 को शुक्रवार, 27 को शनिवार, 28 को रविवार और 29 अगस्त को क्या होगा, सोमवार। ठीक है, ये तो आपको पता लग गया यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिए 29 अगस्त को क्या होगा, रविवार हो जाएगा, ठीक है, सोमवार हो जाएगा। ठीक है, और आपसे कहा सोमवार कितने हैं, तो हमें ये पता है कि प्रत्येक 7 दिन के बाद वही दिन रिपीट होता है। तो अगर इसमें से हम 7 माइनस कर देंगे तो मतलब आपका कितना बचेगा, 22। तो 22 तारीख को सोमवार होगा। इसमें 7 कम करेंगे आपका बचेगा 15, 15 को भी होगा। इसमें 7 कम करेंगे आपका बचेगा 8, 8 को भी सोमवार होगा। इसमें से 7 कम करेंगे आपका बचेगा 1। तो मतलब क्या है कि 1, 8, 15, 22, 29, इन 5 दिन मतलब 5 सोमवार होंगे उस महीने में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अगला प्रश्न आपका ये है कि यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। देखिए 18 फरवरी 2005 क्या है, शुक्रवार है। तो आपसे कहा गया है 18 फरवरी 2007 पूछा गया ना। देखिए 7 पूछा गया, सबसे पहले आप लोग 6 निकालिएगा, 2006 निकालेंगे तो शुक्रवार में सिर्फ 1 जोड़ेंगे क्योंकि नॉर्मल ईयर है, तो 1 जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा शनिवार। और जब आपको निकालना है 18 फरवरी 2007, जब आप इसको निकालेंगे तो आप इसमें 1 और जोड़ेंगे क्योंकि ये भी नॉर्मल है, तो क्या आएगा, रविवार। रविवार का मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों इस प्रकार से हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।